नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल खूनी सत्य में। आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी भयानक कहानी जो गोवर्धन पूजा की रात हुई थी। ये कहानी मुझे अमित गुप्ता ने बताई है, जो आगरा के पास एक छोटे से गांव कुशीपुर में रहते हैं। अमित एक बिल्डर है और उसकी पत्नी प्रीति एक टीचर है। उनका 12 साल का बेटा विकास बहुत होनहार बच्चा था, लेकिन गोवर्धन पूजा की उस रात जो हुआ उसने उनकी जिंदगी को नरक बना दिया। अमित ने मुझे बताया कि उन्होंने नया घर बनवाया था। बहुत खुशी की कि पहली बार अपने घर में गोवर्धन पूजा करेंगे। घर के पीछे एक खाली जगह थी, उन्होंने वहीं गोवर्धन जी बनाने का सोचा। पास के किसान से गोबर मंगवाया, लेकिन अमित को नहीं पता था कि उस जगह कुछ गड़बड़ थी। जब उन्होंने पहली बार उस जगह पर कदम रखा तो हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दिन के वक्त भी वहां अंधेरा सा लगता था। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह से ही माहौल अजीब था। जैसे ही अमित और उसके परिवार ने गोबर से गोवर्धन जी बनाना शुरू किया, अचानक से तेज हवा चली। हवा इतनी तेज थी कि गोबर उड़ने लगा। बार बार उनका काम बिगड़ता रहा। प्रीति ने कहा कि लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, जगह बदलनी चाहिए। लेकिन अमित ने कहा कि बस हवा है, कोई बात नहीं। तभी विकास अचानक चिल्लाया, पापा यहाँ कोई है, मुझे कोई दिख रहा है। परिवार ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। जैसे जैसे वे गोवर्धन जी बना रहे थे, अजीब बात हो रही थी। वे कितनी भी कोशिश करते, शेप सही नहीं बन रही थी। गोबर अपने आप बिखर जाता था, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उनके काम को बिगाड़ रहे हों। सबसे डरावनी बात ये थी कि गोवर्धन की शेप इंसान के चेहरे जैसी बन रही थी और वो चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। प्रीति डर गई और बोली, ये क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन अमित ने कहा, चलो यार, जैसे भी बना है पूजा करते हैं। शाम को पूजा शुरू की, दीप जलाए, धूप अगरबत्ती लगाई, लेकिन जैसे ही आरती शुरू की अचानक सारे दीप बुझ गए। फिर से जलाए तो फिर बुझ गए। कोई हवा नहीं थी, फिर भी दीप बुझते जा रहे थे। विकास घबराकर बोला, मम्मी गोवर्धन जी हिल रहे हैं। परिवार ने देखा तो वाकई गोबर का ढेर हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से हिला रहा हो। अमित ने कहा कि बस हवा से हिल रहा होगा, लेकिन अंदर से वो भी डर रहा था। रात के 2 बजे अमित की नींद खुली। आंगन से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। वो बाहर गया तो देखा कि गोवर्धन जी के चारों ओर गोबर बिखरा पड़ा है, लेकिन किसी इंसान या जानवर के निशान नहीं थे। सुबह देखा तो पूरा गोवर्धन बिगड़ गया था। अब वो बिल्कुल किसी मरे हुए इंसान जैसा लग रहा था। सबसे डरावनी बात ये थी कि गोबर में से बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अगले दिन से विकास का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया। वो बार बार उस जगह जाता और अकेले में बात करता। एक बार अमित ने सुना तो विकास कह रहा था, नहीं, मैं नहीं आऊंगा, छोड़ दो मुझे। जब अमित ने पूछा तो विकास बोला, पापा वो खबीस मुझे बुला रहा है, वो कहता है मेरे साथ खेलेगा। अमित को लगा कि कुछ गड़बड़ है। विकास पहले कभी ऐसी बातें नहीं करता था। धीरे धीरे पूरे घर में अजीब चीजें होने लगी। रात को बर्तन अकेले गिरते, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, कभी कभी किसी के चलने की आवाज आती। सबसे डरावनी बात यह थी कि विकास रात में अकेले उठकर उस जगह जाता जहां गोवर्धन बना था। प्रीति घबराकर अमित से बोली, हमारे बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। दिन प्रतिदिन स्थिति बदतर होती गई। विकास खाना पीना छोड़ देता, स्कूल नहीं जाता। वो कहता, मुझे वहां जाना है, वो मुझे बुला रहा है। कभी कभी वो अजीब आवाज में बात करता, जैसे कोई और उसके मुंह से बोल रहा हो। घर में दुर्गंध आने लगी, जैसे कुछ मरा हो। सफाई करने के बाद भी बदबू नहीं जाती थी। प्रीति रोते रोते बोली, अमित अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ करो। अमित ने कई पंडितों को बुलाया, सभी ने पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक गांव के बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक अघोरी साधु रहता है, वो इन मामलों का एक्सपर्ट है। अमित उसके पास गया। वो देखने में बहुत डरावना था, काले कपड़े, लंबे बाल, गले में हड्डियों की माला। अघोरी ने अमित की तरफ देखते ही कहा, तुझ पर खबीस का साया है, बहुत खतरनाक है। अघोरी अमित के साथ घर आया। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा जहां गोवर्धन बना था, उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा, यहाँ एक बहुत ही खतरनाक और दुष्ट खबीस है, ये किसी को चैन नहीं देती। अघोरी ने समझाया, ये खबीस सिर्फ परेशान करने और नुकसान पहुंचाने के लिए आती है, इसका कोई न्याय नहीं है, बस ये बुराई फैलाना चाहती है। अमित ने पूछा, इसे कैसे भगाया जा सकता है? अघोरी ने कहा, बहुत मुश्किल है, लेकिन तांत्रिक विद्या से इसे भगाना होगा। अमावस्या की रात अघोरी ने अपनी सबसे शक्तिशाली विद्या का इस्तेमाल किया। उसने उस जगह के चारों ओर लाल रंग से तांत्रिक चक्र बनाया, बीच में कई डरावने सिंबल्स बनाए। फिर उसने नर कपाल में आग जलाई, त्रिशूल और डमरू लेकर अजीब मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, पूरा घर हिलने लगा। तेज हवा चली,
लगा जैसे तूफान आ गया हो। खबीस को लगा कि उसे भगाने की कोशिश हो रही है। वो और भी गुस्से में आ गई। विकास अचानक चीखने लगा। उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई थी, जैसे कोई राक्षस बोल रहा हो। घर के सारे कांच टूट गए, बिजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ अघोरी के नर कपाल की आग जल रही थी। विकास का शरीर हवा में उठने लगा, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं। अमित और प्रीति कोने में दुबक कर बैठे थे। अघोरी और खबीस के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया। अघोरी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था, उसका त्रिशूल हवा में चमक रहा था। खबीस भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रही थी। कभी घर हिलता, कभी आग बुझने लगती। ये संघर्ष घंटों तक चला। अघोरी का चेहरा पसीने से तर था। खबीस की डरावनी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई जानवर चीख रहा हो। आखिर में अघोरी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक आखिरी मंत्र पढ़ा, ओम भूत प्रेत पिशाच निवारणाय नमः। दुष्ट खबीस निकल जा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर काम किया। एक तेज रोशनी निकली। विकास जमीन पर गिर पड़ा। खबीस की आखिरी चीख सुनाई पड़ी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उस दुष्ट खबीस को पता था कि वो हार गई है। वो चली गई। विकास की सांस चल रही थी। वो बेहोश था लेकिन जिंदा था। अघोरी ने कहा कि खबीस चली गई है, लेकिन ये जगह अभी भी खतरनाक है। इस जगह पर कभी कोई धार्मिक काम मत करना। यहाँ नकारात्मक ऊर्जा है। अगले दिन विकास होश में आया। वो नॉर्मल था और उसे कुछ याद नहीं था। धीरे धीरे घर का माहौल ठीक हो गया। विकास फिर से खुश रहने लगा। अघोरी ने चेतावनी दी थी, इस जगह को साफ रखना, यहाँ कभी कोई पूजा पाठ मत करना और हमेशा ध्यान रखना कि कहीं वो खबीस वापस तो नहीं आ रही। अमित ने उस जगह को सीमेंट से भरवा दिया। अब वहाँ कुछ नहीं बनाते। उन्होंने अगली गोवर्धन पूजा घर के सामने वाले हिस्से में की। कोई परेशानी नहीं हुई। अमित ने मुझे बताया कि उस घटना के बाद उन्होंने समझा कि कुछ खबीस सिर्फ बुराई करने के लिए होती हैं। उनका कोई मकसद नहीं होता, वे बस परेशान करना चाहती हैं। इसलिए कभी भी अनजान जगह पर धार्मिक काम नहीं करना चाहिए और अगर कोई ऐसी समस्या हो तो तुरंत किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुरी खबीस से बचने के लिए सावधान रहना ज़रूरी है। हमेशा पवित्र जगह पर ही धार्मिक कार्य करें। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हुआ है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और सावधान रहिए।